हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे कुछ काफ़ी दिनों से चल रहा है ना। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका कल हम 13 क्वेश्चन किया था, तो आज हम 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है आपका, जल्दी देखते हैं। तो देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या है, आपको 4 यहाँ पर आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, जिसे हम ईपी में रखने वाले हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम 10 देखते हैं। देखिए 10 से कल हमने करके भी देखा था कि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 टू जा कितना होता है, 8 होता है। अब फिर रिमाइंडर आएगा, वो पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 3। और 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया 12। जो कि आपको पता है कि 4 की टेबल में 10 के बाद क्या आता है, 12 आता है। ओके, इसी तरह से आप 250 को देखिए, 4 से डिवाइड करेंगे आप तो कितनी बार में जाएगा आपका, 6 टाइम में 24 जाएगा, बचा 1। और तो 10 हो गया, और 4 टू जा 8 होता है, ठीक है। अब बस 62 का अगर आप 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 4 टू जा 8 और 6 4 जा कितना होता है, 248। तो बस 250 की थोड़ा सा ही पहले हैं हम, तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये आपके 2 नंबर्स हो जाएंगे। ये इसके जो बीच में होंगे, इनके जो बीच में नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर होगा और ये आपका लास्ट नंबर होगा। ओके, ये आ गया। तो अब इस टाइप से हम क्या करते हैं, देखिए सीरीज़ बना लेते हैं, 12 ले लेते हैं। अब पता है हमें कि 4 का डिफरेंस आने वाला है, तो 12 में 4 आप प्लस करते हैं तो क्या आएगा 16, 16 में 4 आप प्लस करते हैं तो क्या आएगा 20, फिर 24, और ऐसे चलते 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 हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, 248 पर पहुँचने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए कितना है, ए क्या होता है आपका फर्स्ट नंबर होता है, आपको पता होगा कितना है, 12 है आपका फर्स्ट नंबर। अच्छा, डिफरेंस निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, ये आपका A1 होता है, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4, और ये लास्ट का जो नंबर होता है ये आपका होता है क्या, AN होता है ना। तो D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो निकालिए, A2 कितना दिया हुआ है आपको 16 माइनस में 12, तो आपका जो डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर वो आ जाता है आपका 4। ओके, तो ये आ गया आपका 4। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमारे पास AN दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AN निकालेंगे। अभी हमसे सम नहीं पूछा गया है ना, जब सम पूछेंगे तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर AN दिया गया है आपको, तो आपको AN निकालना है, AN वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है AN वाला फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 D होता है। अब AN आपको 248 दिया गया है, इक्वल A कितना दिया है आपको 12, N नहीं दिया गया है तो आपको N एज इट इज़ लिख देना है, और D की जगह पर आपको 4 लिख देना है। तो 248 इक्वल्स टू 12 प्लस 4 का डिवाइड मल्टीप्लाई करिए 4n में, तो 4n हो गया, माइनस में 4 हो गया, है ना। 248 इक्वल्स, अब 12 में से आप 4 को माइनस कर देंगे तो आपका 8 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 4n बचने वाला है। अब देखिए 248, अब यहाँ इस 8 को ले आते हैं, तो ये माइनस का 8 हो गया, और ये हो गया 4n आपका। तो यहाँ पर 240 इक्वल्स टू 4n हो गया। तो n की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। तो जो n है आपके वो कितने हैं, 60 है। तो कितने नंबर्स होंगे आपके 10 और 250 के बीच में, तो आपके 60 नंबर्स होंगे 10 और 250 के बीच में। इस क्वेश्चन से हम आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, हमें पहले सीरीज़ निकालनी है इसकी, उसके बाद हमें A निकालना है जो फर्स्ट नंबर होता ही है आपका, D आपको निकालना है जो हमने डिफरेंस निकाल दिया, और AN वाले फॉर्मूले में हमने एज इट इज़ रख दिया इसको, है ना। तो ये था आपका 14 क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं ना। देखिए अब 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 15 क्वेश्चन, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n, आपकी n की क्या वैल्यू होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। अगर आपको 2 APs दी गई हो, अब अभी तक आपको सिर्फ 1 AP दिया गया था, अब आपको 2 APs दी गई हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, द फर्स्ट AP क्या है, फर्स्ट AP आपकी 63, 65 और 67 दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप A निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 63, अगर आप D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A1, A2 और A3 दिया गया है। तो क्या करेंगे आप, 65 में 63 को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, जो क्या है आपका
डी दिया गया है यहाँ पर। बस आपको क्या कर देना, ए एन फॉर्मूला लगा देना है इसमें भी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर देखिए ए एन क्या निकल आएगा, ए है आपका 63 प्लस एन माइनस वन जो दिया गया और डी आपको 2 दिया गया है। तो 63 हो गया, प्लस में आपका यहाँ पर 2 का एन में करेंगे 2n माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 63 हो गया, 63 से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस में आपका 2n हो गया। तो ये क्या हो गई, आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है ना। अब सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी सेकंड एपी से बनेगी। तो दी सेकंड एपी क्या दी हुई है आपको, सेकंड एपी 3 10 17, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका ए क्या हो जाएगा 3, आपका डी क्या होगा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 10 माइनस में 3। यहाँ पर भी A1 A2 और A3 आप लिख सकते हैं। तो 10 में से 3 गया तो आपका क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो आपका जो D आ गया वो क्या आ गया, आपका 7 आ गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ A क्या हो गया आपका 3, N आपको नहीं दिया गया है, आपको डिफाइन करना है, और D की जगह आपको 7 लिख देना है। 3 प्लस 7n का n में 7n माइनस में 7, तो माइनस 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 प्लस में 7n हो जाएगा। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो यहाँ पर जो था n यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर आप an लिख लीजिए, सिर्फ सिंपल, है ना। तो अब जब दोनों इक्वेशन आपकी आ गई और ये बोल रहे हैं कि दोनों जो आपकी एपीज हैं वो इक्वल हैं आपस में, हम क्या करेंगे, इस वाली एपी को इस वाली एपी के साथ इक्वल कर देंगे, है ना। तो देखिए according to the question both AP are equal। तो देखिए फर्स्ट AP का क्या है 61 प्लस 2n इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस में 7n। तो 61 यहाँ पर ले आएंगे तो प्लस 5 प्लस वाला 4 है जो, इसको प्लस 4 को यहाँ ले आते हैं और 7n के पास इस 2n को ले किया जाते हैं। तो देखिए 61 और 4 कितना हो गया 65, और 7n में से 2n गया तो बचा आपका 5n। तो n की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 65 अपॉन 5, 5 बन जाए 5, बचा 1, 5 से 15। तो आपकी n की वैल्यू क्या आ गई, आपकी n की वैल्यू आ चुकी है 13। तो आपका जो n है वो क्या है 13 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। तो ये था आज का आपका 15 क्वेश्चन, 14 और 15 क्वेश्चन हमने आज किया है। 16 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। और अगर आप हिंदी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।